है आपके लिए वर्क है ये आपको लगाना है। देखो क्या बोल रहे हैं, रीड एंड राइट, लिखना भी है और पढ़ना भी है ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड वोकलाइजिंग इट्स लास्ट लेटर। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर दो पेश या एक पेश लगाना है। देखो मस्जिद, अल लगा है वहां, जी अल लगा है मस्जिद में, हाँ, नहीं नहीं लगा है, केवल मस्जिद मस्जिदुल। है वो, तो क्या लगता है उसमें दो पेश लगता है, मस्जिदुन होगा। आपको सिर्फ दो पेश या एक पेश लगाना है, ठीक है। एक पेश लगेगा कि दो पेश आप लोग बताएंगे। मस्जिद दो पेश है ना, हाँ। अल मस्जिद वहाँ पे एक पेश, अल लगा है, अल लगेगा तो एक ही पेश लगेगा, अल मस्जिदु हो जाएगा। देखो अल मा लिखा है, माँ उनमें क्या लगेगा, अल लग गया है तो क्या लगेगा, माऊ, माऊ, अल माऊ, है ना, अल माऊ। अब दूसरा मा लिखा है, मतलब माउन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आपको, होमवर्क समझा। हाँ अब आप लोग शांत रहिए और ये होमवर्क आप लोग करेंगे तो क्या करना है ये समझ में आ गया आपको। कि अगर अल लगा हुआ है तो आप एक पेज लगाएंगे, अगर अल नहीं लगा हुआ है तो आप दो पेज लगाएंगे। आगे देखो बेटा, अगला क्या है, देखो रीड एंड राइट, ये भी वही है, देखो है ना क्या लिखा हुआ है रीड एंड राइट में। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है आपको, नहीं सॉरी, ठीक है भरा हुआ है ना। हाँ, इकरा मतलब पढ़ो, है ना, वक्तुब मतलब होता है लिखो, कतबा मतलब लिखना होता है ना, क़ुरअ मतलब होता है पढ़ना, पढ़ो और लिखो। क्या लिखा है, अल मक्तबू मकसूरुन, क्या लिखा है, अल मक्तबू, मक्तब मतलब मक्तब, मक्तबुन क्या होता है मक्तब का, टेबल, हाँ। अल लगा हुआ है, अल लगा है तो क्या होगा उसका मतलब, द टेबल, है ना, द टेबल, है ना। तो द टेबल क्या है, मकसूरुन मतलब क्या हो गई है, टूट गई है, ब्रोकन है, टूटी हुई है ना। समझ में आ गई कि मकतब क्या है, टूटा हुआ है ना, टूट चुका है या टूटा है। हिंदी में बोलेंगे तो टेबल क्या हुई है, टूट गई है, टेबल टूट गई है। अल कमीसू, अल लगा है इसलिए कमीसू हो गया। देखो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो कि अल लग गया है तो वर्ड सेंटेंस कैसा, और आप पूरी सेंटेंस बना रहे हैं। आप ये सोचो कि कमीज कैसी है ना, वसीखुन है, वसीखुन मतलब डर्टी है, वसीखुन मतलब डर्टी, है ना। कमीसुन कैसी है, गंदी है। आप कितना अच्छा सेंटेंस बोल पा रहे हैं कि कमीज गंदी है, इसको क्या बोलेंगे, अल कमीसू, है ना, वसीखुन, है ना, वसीखुन। देखो सारे वर्ड ऐसे ही है, जो आप पढ़े हैं ना जो वर्ड वही लिखा हुआ है। देखो अल मस्जिदू, मस्जिद क्या है, मफ, है ना, क्या लिखा है, मफ्तून, मफ्तून मतलब ओपन है ना। मस्जिद क्या है, ओपन है। देखो सारे वर्ड जो हम अभी पढ़े हैं ना सब वो है, मैंने उसमें मैं इंग्लिश में लिख दी हूँ, आप लोग हिंदी में कर सकते हैं उसको, अरबी में या हिंदी सॉरी उर्दू में लिखना है जिसको उर्दू में लिखना है, लेकिन सारे वर्ड वही है जो अपन ने अभी पढ़े हैं। तो ये आपके होमवर्क ये भी हैं, ठीक है, ये भी होमवर्क है आपका, ये आप करवाया है ना। देखो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। ये जो वर्ड्स ऊपर में लिखे हुए हैं ना, उनसे फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, जमीलुन, वसीहुन, मफ्तूहुन, हारुन, है ना, सकीलुन, खफीफुन, ये सब वर्ड से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अच्छा पहला वर्ड क्या है, देखो अल हजरू, अल हजरू पत्थर कैसा हो सकता है, देखो ऊपर के वर्ड में माशाअल्लाह, माशाअल्लाह सबको याद हो गया ना, शकीलुन, है ना। अब देखो कमरू है, अल कमरू, अल कमरू मतलब चांद कैसा होगा, जमीलुन खूबसूरत लगेगा, है ना। मिंदीलुन हैंडकरशिप, रुमाल कैसा होगा, मिंदिल कैसा होगा, क्या होगा, डर्टी हो सकता है ना, हाँ डर्टी हो सकता है ना, ठीक है, वसीखुन, हाँ।
अब क्या है, अल बाबू, दरवाजा कैसा होगा, मफ्तूहुन। है ना, खुला है, ओपन है दरवाजा, मफ्तूहुन, है ना। वर्क को कैसा होगा, पत्ता पे खफीफुन। मतलब पेपर, पेपर हल्का होगा, हल्का है है। ना। हाँ, पेपर कैसा होगा, हल्का होगा, तो क्या बोलेंगे, अल-लबनु खफीफुन। हारिज। अब एक लास्ट बचा, अल लबनु, क्या होगा, अल-लबनु अल लबनु, दूध हारिज। क्या होगा, हॉट होगा यार, कोल्ड होगा, तो यहाँ आ गया हारून। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबको समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। आगे का देखो, एक और है, अब बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अ सुटेबल वर्ड। अब आपको वर्ड नहीं दिया, ऊपर में क्या किया था उसने, वर्ड दिया था, उसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था। अब जो है क्या बोल रहा है, आपको ब्लैंक दिया है, अपने मन से आपको डालना है, कुछ भी वर्ड डाल सकते हैं। नजीफुन, नजीफुन क्या चीज होती है, क्लीन। मिंदीलुन। हाँ, अमीसुन लिख सकते हैं, मिंदीलुन लिख सकते हैं, कुछ भी, है ना। जो जो आप चीज जानते हैं कि नजीफुन का मतलब आपको पता है, क्लीन, तो टेबल भी क्लीन हो सकता है, मकतब, अल मकतबू भी लिख सकते हैं, जो भी चीज क्लीन हो सकती है सब आप वहां लिख सकते हैं, कुछ भी आप अपने मन से लिखो यहाँ पर, ठीक है। जैसे बारिदुन, बारिदुन का मतलब पता है आपको, ठंडा, तो ठंडा पानी भी हो सकता है और दूध भी हो सकता है। हम दो ही वर्ड सीखे हैं ना अभी, पानी, अलमाउन, है ना, अलमाऊ हो जाएगा या फिर अल्लबनु होगा, क्योंकि हम दो ही वर्ड सीखे हैं अभी, शरबत वगैरह के लिए वर्ड हम नहीं बताए हैं, जिस दिन बताएंगे तो वो भी यहाँ आ सकता है, ठीक है। जूस, शरबत, जो भी डालना है वो डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम दो ही वर्ड लिख सीखे हैं, तो थर्ड वाले में क्या आएगा, या तो अल्लबनु आएगा या तो फिर अलमाऊ आएगा, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को आप पढ़ेंगे, मकसूरुन मतलब ब्रोकन होता है, आपको पता होना चाहिए, देखो यही वर्ड है कितने अल-मकतबु। सारे, है ना। तो हाँ, अल कुर्सी हो भी बोल सकते हो, है ना, अल बैतु भी बोल सकते हो, कुछ भी टूट सकता है ना। ठीक है। तो ऐसे आपको ये वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में करना है, आप कॉपी में लिख के, अगर नहीं कर सकते हैं तो मत करो, बस पढ़ते जाओ इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी फोटो भेजूंगी, लिख कर, आंसर लिख कर भी भेज दूंगी।